Hello students, welcome back to Perfect Online Academy. Today we will dive into one of the most interesting topic of English grammar, that is conditionals. Conditionals आजकल बहुत हॉट टॉपिक है. हमारे एकेडमिक्स में, बोर्ड एग्जाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत पूछे जाते हैं क्योंकि इसमें बहुत कंफ्यूजन होती है. उसको कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आज हम इसी टॉपिक को समझेंगे कि कंडीशनल्स क्या होते हैं. सबसे पहले हम देखते हैं कंडीशनल्स आर द सेंटेंसेस दैट डिस्क्राइब possible or hypothetical situation and their consequences. कंडीशनल एक ऐसे सेंटेंस होते हैं जो हमको डिस्क्राइब करते हैं कोई पॉसिबल या नामुमकिन चीज को होने की संभावना जिसमें की जाती है कि अगर ऐसा होता, ऐसा हो सकता था, अगर ऐसा होता है तब क्या होगा. तो ये कंडीशनल्स पे आते हैं. कंडीशनल 4 टाइप्स के होते हैं. आज हम पहला जो कंडीशनल सीख रहे हैं वो जीरो कंडीशनल है. तो फिर देखते हैं जीरो कंडीशनल के बारे में. तो पहला जो कंडीशनल होता है वो जीरो कंडीशनल होता है. जीरो कंडीशनल हमेशा जनरल ट्रूथ की बात करता है कि मान लीजिए कि अगर बारिश होगी तो मैदान भीग जाएगा या बारिश होती है तो मैदान भीग जाता है. तो ये कंडीशनल है, लेकिन ये जीरो कंडीशनल में आता है और इसको जनरल ट्रूथ भी बोलते हैं. ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए हमेशा इफ के साथ में सिंपल प्रेजेंट का टेंस जोड़ते हैं और दूसरा टेंस भी जो होता है सिंपल प्रेजेंट में जुड़ता है. जैसे कि इफ यू हीट वाटर, अगर आप पानी गर्म करेंगे, इट बॉइल्स, तो ये उबल जाएगा. अगर पानी गर्म किया जाता है तो उबलता है. जनरल ट्रूथ की बात करता है, यानी कि ये जीरो कंडीशनल है और जनरल ट्रूथ की बात कर रहा है. नेक्स्ट वन इज इफ इट रेन्स, अगर बारिश होती है या बारिश होगी, द ग्राउंड गेट्स वेट, तब मैदान भीग जाएगा या खेत भीग जाएगा. तो यहां पर ये जीरो कंडीशनल है और ये जीरो कंडीशनल हमेशा दोनों टेंस प्रेजेंट में बनते हैं, यानी कि सिंपल प्रेजेंट में. अब हम देखते हैं दूसरा कंडीशनल कौन सा है. आइए जानते हैं सेकंड कंडीशनल के बारे में. सेकंड कंडीशनल हाइपोथेटिकल टेंस में बनता है. हाइपोथेटिकल सिचुएशन वो सिचुएशन होती है जो अनरियल होती है, जिसमें सच्चाई ना हो, यानी कि ऐसा काम हुआ ही नहीं है तो मैं दूसरा काम कैसे कर लेता. जैसे कि ये टेंस प्रेजेंट और फ्यूचर को इंडिकेट करते हैं. When situation is unreal, imaginary in present और future, जब सिचुएशन हमारे पास इमेजिनरी काल्पनिक होती है, बनावटी, बनाई हुई, ठीक है, अनरियल अवास्तविक हो, जो हकीकत ना हो, जब सेंटेंस प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में बात कर रहा हो, तो ऐसे सेंटेंस को सेकंड कंडीशनल में बनाते हैं. जैसे मान लीजिए कि अगर वो और पढ़ ले तो वो और अच्छे नंबर से पास हो जाएगा, तो ये कंडीशनल्स 2 में बनाते हैं. ऐसे सेंटेंस बनाने के लिए हमेशा हम इफ से सेंटेंस स्टार्ट करते हैं और उसके साथ में सिंपल पास्ट का टेंस जोड़ते हैं, यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म, फिर वुड लगाते हैं और वुड के बाद बेस वर्ब लगाते हैं. बेस वर्ब यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और वुड के साथ में बेस फॉर्म ही आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है. यू शुड नो. जैसे कि इफ आई वर रिच, अगर मैं अमीर हो जाऊं, आई वुड ट्रेवल द वर्ल्ड, तो मैं पूरी दुनिया घूम लूं. If he studied more, he would get better results. अगर वो और पढ़ ले तो उसका रिजल्ट और बेहतर हो जाए. यानी कि सेंटेंस प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों को इंडिकेट कर रहा है, तो यानी कि ये सेकंड कंडीशनल में है. इफ सिंपल पास्ट लगाया इफ के साथ में, इफ आई वर रिच, आई वर रिच ये सिंपल पास्ट को दिखा रहा है, ठीक है, और आई वुड ट्रेवल द वर्ल्ड, ये वुड के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है, ठीक है. दूसरा सेंटेंस हम देखते हैं, इफ ही स्टडीड मोर, अगर वो और पढ़ लेता, अगर वो और पढ़ लेता, he would get better result, तो उसको बेहतर रिजल्ट मिलता. तो यहां पर स्टडीड के साथ में मोर लगाया गया है और ही के साथ में would get better result लगाया गया है. तो ही के साथ में would लगा है और would के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है. तो यहां पर ये कंडीशनल 2 बनता है जो फ्यूचर और प्रेजेंट की पॉसिबिलिटीज को दिखाता है, लेकिन ये कहीं ना कहीं से अनरियल होता है और इमेजिनरी होता है, यानी कि काल्पनिक होता है. ऐसा होगा ही नहीं या होता ही नहीं है कि कोई बात सही साबित हो जाए. इफ आई वर रिच, अगर मैं अमीर होता, मैं अमीर तो हूं नहीं, तो आई वुड ट्रेवल द वर्ल्ड, कि मैं दुनिया को घूम लूं. अगर होता या हो जाऊं तो पॉसिबिलिटीज के ऊपर है, ये सब बात काल्पनिक है, अब हो सकता है हकीकत बन जाए. तो ये कंडीशनल 2 में हम इसको बनाते हैं, ठीक है. थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इसको स्क्रीनशॉट ले. देखिए फ्रेंड्स, आइए जानते हैं थर्ड कंडीशनल के बारे में. थर्ड कंडीशनल क्या कहता है. थर्ड कंडीशनल रियल, प्रेजेंट और फ्यूचर होता है, यानी कि ये वास्तविक है, रियल है, ये प्रेजेंट और फ्यूचर को इंडिकेट करता है.
फॉर रियल और पॉसिबल सिचुएशंस यूज्ड व्हेन देयर इज अ रियल चांस ऑफ समथिंग हैपनिंग। ये रियल और पॉसिबल सिचुएशन को डिनोट करता है और इसका इस्तेमाल तब किया जाता है जब कोई हकीकत में कोई चीज होने वाली हो या हो सकती है। अगर ऐसा हुआ तो ऐसा हो जाएगा, तो इसको हम थर्ड कंडीशन में बनाते हैं। जैसे कि इसको बनाने के लिए हम सबसे पहले करते हैं इफ लगाते हैं और सिंपल प्रेजेंट का टेंस लगाते हैं, यानी कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। उसके बाद विल लगाएंगे और बेस फॉर्म लगा देंगे। विल यानी कि फ्यूचर को दिखाता है और बेस फॉर्म यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आइए देखते हैं एग्जांपल इसका। इफ यू स्टडी हार्ड यू विल पास द एग्जाम। अगर आप मेहनत करेंगे तो आप एग्जाम में पास हो जाएंगे। तो यहां पर एक सिचुएशन ऐसी दी गई है जो अगर आप प्रेजेंट में करते हैं तो फ्यूचर में कोई रिजल्ट आएगा या पॉसिबिलिटीज हो सकती है। इफ इट रेन्स टुमारो आई विल स्टे एट होम। अगर कल बारिश हुई तो मैं कल घर पर ही रुकूंगा। तो ये क्या है, कंडीशनल को दिखा रहा है, थर्ड कंडीशन को। अब सेंटेंस को समझते हैं। इफ यहां पर लगा हुआ था फॉर्म में यानी कि रूल में, इफ लगा दिया। सिंपल प्रेजेंट बोल रहा है यहाँ पे, तो सिंपल प्रेजेंट में मैंने यू ले लिया, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट ले लिया। ऑब्जेक्ट यहाँ पर एडवर्ब है, हार्ड का काम कर रहा है। और दूसरे सेंटेंस में है विल प्लस बेस फॉर्म, यानी सब्जेक्ट के साथ में ही विल आएगा। तो यू विल पास द एग्जाम। पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है यानी कि बेस फॉर्म आई है। इफ यू स्टडी हार्ड, अगर तुम मेहनत करोगे तो यू विल पास द एग्जाम, तो तुम एग्जाम पास कर जाओगे। इफ इट रेन्स टुमारो आई विल स्टे एट होम। अगर कल बारिश हुई तो मैं घर पर ही रुकूंगा। अच्छा, ये सेंटेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, बोर्ड एग्जाम्स में सिंटैक्स के रूप में पूछे जाते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में तो इसके हजारों तरीके मिल जाएंगे, आपको एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे। ठीक है, समझ लीजिए इसको। आइए दोस्तों, अब देखते हैं अपना लास्ट यानी कि फोर्थ कंडीशनल, जिसको हाइपोथेटिकल पास्ट के अंडर कैटेगरी में रखते हैं। ये टू टॉक अबाउट सिचुएशंस दैट डिडंट हैपन इन द पास्ट एंड देयर इमेजिन्ड रिजल्ट्स। ये ऐसी सिचुएशन के बारे में बात करता है जो हमारे पास्ट में हुआ ही ना हो और जो हमने इमेजिन किया है वो काम भी ना हुआ। ये हाइपोथेटिकल पास्ट की बात करता है फोर्थ कंडीशनल। इसको बनाने के लिए हम इफ लगाते हैं और पास्ट परफेक्ट का रूल रखते हैं, यानी कि सब्जेक्ट, हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। फिर उसके बाद दूसरे सेंटेंस में वुड हैव जोड़ते हैं, यानी कि सब्जेक्ट के साथ में ही जोड़ेंगे वुड हैव को। वुड हैव प्लस पार्टिसिपल यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म। इफ आई हैड स्टडीड हार्डर, अगर मैंने बहुत कठिन परिश्रम कर लिया होता, आई वुड हैव पास द टेस्ट, तब मैंने टेस्ट पास कर लिया होता। इफ दे हैड लेफ्ट अर्लियर, अगर वो लोग पहले चले गए होते, दे वुड हैव कॉट द ट्रेन, तो उन्होंने ट्रेन पकड़ ली होती। तो यहां पर पास्ट में ऐसा हुआ होता तो ऐसा हो जाता, उसका सेंस निकलता है। यानी कि हाइपोथेटिकल पास्ट की बात करी जाती है फोर्थ कंडीशनल में। यानी कि इसको हम ऐसे कर सकते हैं, इफ के साथ में सब्जेक्ट्स, फिर हैड लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। फिर दूसरे सेंटेंस में सब्जेक्ट वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। अगर तुमने मुझसे कहा होता तो मैं पार्टी में चल दिया होता। इफ यू हैड टोल्ड मी देन आई वुड हैव कम टू द पार्टी। ठीक है, तो ये कंडीशनल्स ऐसे बनाए जाते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा और कोशिश करिएगा सबके डिफरेंस निकालने का, क्योंकि बहुत कंफ्यूज करते हैं ये और बहुत एग्जाम से पूछे जाते हैं। तो इसको आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिए, इसके नोट्स बना लीजिए और कमेंट बॉक्स में कोशिश कीजिए कि इसके और एग्जाम्पल्स देने के। हेलो फ्रेंड्स, आई थिंक यू गॉट इट वेरी वेल। तो समअप करने से पहले हम कुछ पॉइंट्स रिमेंबर हैं, उसको याद कर लेते हैं, देख लेते हैं। सबसे पहला कंडीशनल होता है जीरो कंडीशनल। जीरो कंडीशनल इज फॉर फैक्ट्स। जीरो कंडीशनल फैक्ट्स के बारे में बात करता है। अगर आप पानी गर्म करोगे तो पानी बॉईल होगा, ठीक है। सेकंड कंडीशनल जो होता है, फर्स्ट कंडीशनल इज फॉर रियल पॉसिबिलिटीज। ये रियल पॉसिबिलिटीज की बात करता है, यानी कि वास्तविक संभावनाओं की बात करता है। सेकंड कंडीशनल इज फॉर अनरियल सिचुएशन। सेकंड कंडीशनल अनरियल सिचुएशन की बात करता है, यानी कि जो ऐसी चीज है जो हकीकत ना हो, ऐसी सिचुएशन। एंड थर्ड एंड लास्ट, जिसको हम फोर्थ कंडीशनल भी बोल सकते हैं, इज फॉर थिंग्स दैट कुड हैव हैपेंड इन द पास्ट बट डिडंट। कि ऐसे सिचुएशन की बात करता है जो पास्ट में हो सकती थी लेकिन वो हुई नहीं है। इफ यू हैड स्लैप्ड मी आई वुड हैव किल्ड यू। अगर तुमने मुझे थप्पड़ मारा होता तो मैंने तुम्हें मार दिया होता।
तो ये एग्जाम्पल दे रहा हूँ, डोंट टेक इट सीरियसली। तो ऐसे सेंटेंस बोले जाते हैं। आई होप कि आप सबको समझ में आया होगा। मैंने कंडीशनल को अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करी है, फिर भी भूल चूक हो जाती है, कमी रह जाती है। अगर कोई कमी या फिर कोई सजेशन हो या फिर आप कुछ एग्जाम्पल्स देना चाह रहे हो कंडीशनल के, तो कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और